जवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। आप देख सुन रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। आग्रह, इसके वीडियो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज की तरह हम लोग रामायण की कथा में प्रवेश करने के पहले प्रभु का जरा भजन कर लें। ये बिंदु जी का पद है। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, दास रघुनाथ का। सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, दास रघुनाथ का। मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया, मातृ सत्कार में मग्न होकर सदा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, दास रघुनाथ का। खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब जूठन मिली यार ब्रजराज की। और भोग मोहन छका, भोग मोहन छका, दूध माखन चखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, दास रघुनाथ का। उस तरफ द्वार दरबान हूँ राज का, इस तरफ दोस्त हूँ दानी सिरताज का। घर रखता हुआ जर लुटाता हुआ, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, दास रघुनाथ का। कोई नर या इधर या उधर ही रहा, कोई नर या इधर या उधर ही रहा, कोई नर इधर या उधर ही रहा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। चलिए अब कथा में प्रवेश करें। कपटी राजा के यहाँ फंस गए हैं भानु प्रताप राजा, वही राजा जिसका कभी उन्होंने युद्ध करके
राज्य उसका जीत लिया था, छीन लिया था। अब वो कपटी राजा इनको अपने जाल में फंसा रहा है। अब लगी मोहि न मिलव को, मैं न जनाव मुकाहु, लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहु। अब वो कपटी जो मुनि है, जो राजा है, जो कपटी मुनि बना हुआ है, वो राजा प्रतापवान से कहता है कि ना अब तक मुझे कोई मिला, ना मैंने अपने को किसी पर प्रकट किया या जताया कि मैं कौन हूँ, क्योंकि जो लोक मान्यता है, प्रतिष्ठा है, वो भी कभी कभी अग्नि के समान काम करती है और बन के बन जला देती है वो प्रतिष्ठा की आग। तुलसी देखि सुबेसु, भूलहि मूढ़ न चतुर नर, और सुंदर के किहि पेखु, बचन सुधा सम असन वही। सुंदरता को देखकर मूर्ख लोग जो हैं वो मोहित हो जाते हैं, किंतु जो बुद्धिमान हैं वो उससे मुग्ध नहीं होते। किस तरह से? जैसे कितने सुंदर पंख हैं मयूर के, मोर के, मगर उसका भोजन क्या है? सर्प। तो ये विरोधाभासी है कि सुंदरता और इसमें कितना अंतर है। तात गुप्त रहूं, ताते गुप्त रहूं जग माही, हरित जी किमपि प्रयोजन नहीं। इसीलिए मैं यहाँ छुप करके गुप्त रूप से रह रहा हूँ, भगवान के अलावा और किसी से मेरा कोई प्रयोजन, कोई मतलब नहीं है। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, काहू कवनी सीधी लोक रिझाए। प्रभु जो है वो बिना कहे भी अपने भक्तों की बात जान लेते हैं। तो प्रभु के ही भजन में रत हूँ, उसी में लीन हूँ, और मैं जगत को रिझा करके मैं क्या करूंगा, क्या फल मिलेगा मुझे? तुम सुनि सुमति परम प्रिय मोरे, तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीत मोहि पर तोरे। तुम मुझे बहुत सुबुद्धि और परम प्रिय लग रहे हो, और मुझ पर तुम्हारा जो विश्वास है वो देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अब जो तात दुरावं तोहि, अदारुण दोष घटई असीमु अति मोहि। अब मैं आपसे कुछ छिपाता हूँ या दुराव करता हूँ, छल करता हूँ, तो मुझे बहुत भयानक पाप लगेगा मुझे। अजिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वास। जैसे जैसे उदासीनता भरी बातें बोल रहा है तापस कपटी मुनि, जो राजा था कभी, तो उतना ही उसको विश्वास प्रतापवान को बढ़ता जा रहा है उस पर। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस खग ज्ञानी बक ज्ञानी। अपने बस में पूरा आ गया है राजा, ये जब जान लिया उसने, तो जैसे बगुला नहीं ध्यान लगाया रहता है मछली को पकड़ने के लिए, तो बगुले के जैसा ध्यान लगाने वाला ये तपसी जो है, कपटी तपस्वी मुनि, वो अब बोला राजा से, नाथ हमार एक तनु, नाम हमार एक तनु भाई, सुनि नृप बोल्यो पुनि सिर नाई। हे नृप, हे नाथ, हमारा नाम एक तनु है। तो राजा फिर सिर नवा करके बोले, काहू नाम कर अर्थ बखानी, और मोहि सेवक अति आपन जानी। आप मुझे अपना सेवक मानिए, समझिए, जानिए। अपने इस नाम का जरा अर्थ मुझे बताइए, एक तनु का मतलब क्या हो? आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी, और नाम एक तन हेतु तिहि, देह न धरी बहोरी। जब आदि में सृष्टि की हुई थी, शुरुआत हुई थी सृष्टि की,
उस समय मेरी उत्पत्ति हुई है, और मेरा एक तनु नाम इसलिए पड़ा कि उसके बाद से मैंने दूसरी देह नहीं धरी, दूसरा जन्म मेरा नहीं हुआ, इसलिए मेरा नाम पड़ा एक तनु, एक ही शरीर है तब से मेरा। अजनी आचरज करहु मन माही, जनियाचरज करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तुम सुनकर के आश्चर्य मत कर लो, तपस्या के बल पर कुछ भी संभव है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है तपस्वी के लिए। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। तपस्या के बल पर ब्रह्मा जो है सृष्टि की रचना करते हैं, और तपस्या के बल पर ही विष्णु उसका पालन करते हैं सृष्टि का। तप बल शंभु करहि संघारा, तपते तपते अगम न कछु संसारा। तपस्या से भगवान शिव उसका संहार करते हैं सृष्टि का। तपस्या से कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो दुर्गम हो या ना मिल सके इस संसार में। भयउ नृपहि सुनी अति अनुरागा, कथा पुरातन कहीं सुलगा। बहुत प्रेम बढ़ गया राजा प्रताप भानु का उस कपटी मुनि पर। तो जब वो देख लिया कि राजा बसवर्ती है और मुझसे वो बहुत विश्वास करने लगा है, तो फिर वो पुरानी कथाएं शुरू कर दी उसने। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। वो तमाम तरह के इतिहास पुराण सब सुनाने लगा, और कर्म धर्म और इस सब के बारे में सारा कुछ बताने लगा, कथाएं नहीं। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहसी अमित आचरज बखानी। सृष्टि के उद्भव पालन और उसके संहार की कहानी कही, और भी कई आश्चर्यजनक कहानियां उसने राजा प्रताप भानु को सुनाई। सुनि महीपतापस बस भयऊ, आपन नाम कहत तब भयऊ। इतना सब सुनने के बाद राजा प्रताप भानु का उस कपटी तापस पर बहुत विश्वास हो गया। अब उन्होंने अपना नाम उसको बताया। पहले वो बताए थे कि मैं राजा प्रताप भानु का सचिव हूं, अब वो अपना नाम बता रहे हैं उसको, तपसी को। कहता पस नृप जानऊ तोही, अकीन्हु कपट लाभ बल मुहि। हे राजा, मैं तुमको जानता हूँ। तपसी कपटी तपसी बोला, मगर तुमने मुझसे कपट किया, उससे मुझे कुछ लाभ हुआ। क्या हुआ? सुनु महिष असी कीर्ति, सुनु महिष अति नीति, जहाँ जहाँ तहाँ नाम न कहीं नृप, मुहि तूहि पर अति प्रीत, सोई चतुरता विचारी तव। हे राजा, जो राजा होते हैं वो जहाँ तहाँ अपना नाम इस तरह से प्रकट नहीं करते, तो ये तुम्हारी चतुराई देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, और तुम पर मेरा प्रेम और दृढ़ हो गया। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य के तु तव पिता नरेशा। हे राजन, आपका नाम प्रताप भानु है, भानु प्रताप है, प्रताप भानु है, और आपके पिता जो थे उनका नाम सत्यकेतु था। और गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहिय नापन जानिय काजा। गुरु की कृपा से मैं सब कुछ जान जाता हूँ, मगर कुछ कभी कभी व्यक्त नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि इससे कहीं
अकारज न हो जाए, हमारी हानि न हो जाए कुछ। देखी तात तव सहज सुधाई, अप्रीति प्रतीत नीत निपुणाई। तुम्हारी सहज सरलता देख करके और प्रीति और जो विश्वास है और तुम्हारी नीति की निपुणता ये देख करके, उपजी परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। यह देख करके मेरी जो है बड़ी प्रीति और ममता तुम पर बढ़ गई है। और जो अब तुमने जो पूछा है तो मैं बताता हूं कि अब प्रसन्न मैं संशय नाही, अब मांगू जो भूप भाव मन माही। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कोई संशय नहीं है मेरे हृदय में, और न तुम संशय रखो। अब जो तुम्हारे मन में इच्छा हो मुझसे मांग लो। असुनी सुवचन भूपति हर्षाना, अगहि पद विनय कीन विधि नाना। उस कपटी मुनि के वचन सुन करके बहुत प्रसन्न हुए राजा प्रताप भानु, और उसके चरण वंदना किया। चरण पकड़ करके बहुत तरह से उनकी प्रार्थना और विनती की राजा ने। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, अचारी पदार्थ कर तल मोरे। हे प्रभु, हे मुनि, आपके दर्शन से अब तो चारों पदार्थ, कौन है चार पदार्थ जो जग में लोग चाहते हैं या राजा चाहते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ जो हैं जैसे मेरे हथेली में आ गए आपका दर्शन हुआ तो। अब प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, तदपि प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर, मांगी अगम बर होवे अशोकी। फिर भी आपको मैं प्रसन्न देख रहा हूँ तो एक दुर्लभ जो है कुछ मांग करके मैं लोकहित के लिए जो है आपसे मांग रहा हूँ। मैंने शोक रहित हो जाने के लिए, लोकहित के लिए, शोक रहित हो जाने के लिए। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितै जनिको, एक छत्र रिपुहीन महिराज कलप सत हो। राजा ने मांगा जरा मरण दुख रहित तनु, मेरा शरीर जो है जरा और मरण के कष्ट से रहित हो, माने ये कष्ट मुझे ना व्यापे और मुझे युद्ध में कोई ना जीत सके। एक छत्र, शत्रुविहीन, कोई मेरा शत्रु हो, एक छत्र मैं 7 कल्प तक राज्य कर सकूं, 7 कल्प तक एक छत्र राज कर सकूं, ये मुझे आप वरदान दीजिए। कहता पस नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन सो। कपटी मुनि ने कहा कि राजा ऐसा ही होगा, मगर एक कठिन कारण है इसमें, वो भी मैं बताता हूं तुम्हें। कि कालऊ दुई, कालऊ दु तु पद नाई सीसा, एक विप्रकुल छाड़ी महिष। काल भी तुम्हारे चरणों में सिर झुकाएगा, किंतु एक विप्र जो है, ब्राह्मण जो है, वो नहीं। तो चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। तुम्हारा जोर ब्राह्मणों पर नहीं चलेगा, ये मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य वचन कह रहा हूँ। विप्रश्राप बिनु सुनु मही पाला, तोर नास नहीं कवन्यू काला। जब तक कोई ब्राह्मण श्राप नहीं देगा तो तुम्हारी मृत्यु किसी भी काल में नहीं होगी। हर से उराऊ बचन सुनी, तासु नाथ न होई मोर अब नासु।
कपटी मुनि के वचन सुन के राजा प्रतापवान बहुत खुश हुए और कहा कि हे प्रभु, आपकी कृपा से अब मेरा कभी नाश नहीं होगा। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मुँह कहूँ सर्व काल कल्याणा। आपके प्रसाद से अब सभी युगों में मेरा कल्याण ही होगा हे प्रभु। एवमस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। अब मिलब हमार भुलाब निज, कहु न हम ही न खोरी। सियावर रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए वहाँ करो प्रस्थान। जय श्री राम, जय जय श्री राम।